हेलो मित्रों, स्वागत है आपका सक्सेस कोचिंग सेंटर आरिफ 786। मित्रों, यह जो मैंने आपको अगली वीडियो में इतिहास पढ़ाया था, इस वीडियो में आपको क्लास 10 विषय चित्रकला आपको मैं ड्राइंग कला में पढ़ाऊँगा, जो बोर्ड परीक्षा सन 2023 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। आपकी बोर्ड परीक्षा में आपके लिए बहुत ही मदद करेगा, ये आपकी हेल्प करेगा। यह वीडियो नंबर 1 है मित्रों। आपको वीडियो नंबर 1 में आशा है कि आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि ड्राइंग जो होता है उतना ही गाढ़ नहीं होता जितना बच्चे समझते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इसे ज़्यादा ही सीरियस नहीं लेते हैं, इसलिए वह बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाते। वह सोचते हैं कि यह तो एक छोटा सा ही है सब्जेक्ट, मैं इसे कर लूँगा आराम से बोर्ड परीक्षा में, और उनको समझ भी नहीं आता कि पेपर में कह क्या रहा है, आयत क्या होता है, वृत्त क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कमल का फूल कैसे बनाते हैं, आम कैसे बनाते हैं, उनको पता ही नहीं होता। इसलिए उनका नंबर ड्राइंग में अच्छा नहीं आता। अगर आप ड्राइंग में अच्छा कर देते हैं तो आपका नंबर, यही एक पेपर है जो आपका नंबर फ्री में बढ़ा देता है। आपको थोड़ा ही मेहनत करना पड़ता है। चलिए मित्रों, प्रश्न में चलते हैं कि प्रश्न नंबर वह है खंड क। यह है आपका खंड क। खंड क में आपका क्या आएगा, ये देखिए, प्राकृतिक दृश्य चित्रण। अब प्राकृतिक के नाम से आपने कुछ समझ ही गया होगे। आप 10 में पहुंच गए तो प्राकृतिक के नाम से आपको क्या समझ में आया? प्राकृतिक दृश्य चित्रण मतलब कि प्राकृतिक मतलब हो गया पहाड़, सूरज, नदी, झील बह रहे हैं, मतलब कि नदी बह रहे हैं, चिड़िया चहक रही है और उसके पीछे कुछ झोपड़ी हो, पेड़ हो, ऐसे ही होना चाहिए। यही होता है आपका प्राकृतिक दृश्य चित्रण। एक होता है प्राकृतिक दृश्य जो का आपका चित्रण आपका होता है जंगल का, और एक होता है गांव का। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, आपको जो आता है वही करना है। प्रश्न नंबर 1 है 20 सेमी। क्या है? 20 सेमी इंटू 25 सेमी की आयत में। अब आपको मालूम होना चाहिए कि आयत किसे कहते हैं। आयत, देखिए मित्रों, आपको आयत बनाना आना चाहिए, लेकिन कुछ जो मित्र हैं उनको आता है, लेकिन कुछ मित्रों को नहीं आता है। तो उसमें क्या कह रहा था कि 25 सेमी इंटू 23 सेमी आयत में। तो आपको 25 सेमी आयत खींचना है। इसका मतलब क्या होगा, अभी हम बता रहे हैं आपको। देखिए, आपको इंची लेना है, स्केल से आपको अच्छे से यहाँ से ले करके आपको, आपका 1 से 15 सेमी तक होता है, आपको 25 सेमी खींचना है। मान लीजिए हम 1 से 15 सेमी, पहले 20 सेमी कहा था, तो 20 सेमी क्या होगा आपका? पहले क्या होता है? पहले बताइए, लंबाई बड़ा होता है कि चौड़ाई? तो आपका मेरे अंदाज से आप लंबाई बड़ा कीजिए, नहीं चौड़ाई बड़ा कीजिए, क्योंकि चौड़ाई आयत सही आएगा। तो आप चौड़ाई ही बड़ा कर दीजिएगा, लंबाई छोटा कर दीजिए। मान लीजिए मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, आपको ऐसे ही बोर्ड परीक्षा में बनाना है। ऐसे हो गया, यहाँ हो गया मेरा, और देखिएगा अभी बना रहे हैं। ये देखिए मित्रों, आपका आयत बन चुका है। आपको इसी को आयत कहते हैं, जो आपका बॉक्स तरीके नुमा होता है। आपको यह बनाना कैसे है? आपको बोल रहा है 20 सेमी इंटू 30 सेमी, अरे 25 सेमी। तो आपको कहना क्या है, 25 सेमी आपको लंबाई रख देना है और 20 सेमी चौड़ाई रख देना है, आपका आयत बन जाएगा। अब इसी आयत में, यही तो बोल रहा है, यही तो कह रहा है कि देखिए यहाँ पे 20 सेमी इंटू 25 सेमी की आयत में ग्रामीण दृश्य चित्रण कीजिए।
गांव का दृश्य, ग्रामीण मतलब गांव का दृश्य जो है चित्रण कीजिए जिसमें क्या हो, उगता हुआ सूरज हो, झोपड़ी के पीछे छोटे बड़े पेड़, सिर पर लकड़ी का गट्ठर रख कर जाती हुई महिला, आपको महिला भी बनाना है, लाती हुई ग्राम बाला दर्शाइए, मतलब गांव का चित्र दर्शाइए। आपको क्या बनाना है इसमें, आपको इसमें उगता हुआ सूरज बनाना है, आपको सूरज बनाना है, झोपड़ी बनाना है, झोपड़ी के कुछ छोटे बड़े झोपड़ी बनाने के बाद उसके पीछे छोटे बड़े पेड़ बनाना है आपको, और एक महिला है जो सिर पर गट्ठर ले जाती हुई, उसको बनाना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। निम्न चित्रांकन में जल रंगों अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग कीजिए। आपको जल रंग का प्रयोग करना है, ये नहीं आप पेंसिल से बना के उसे स्केच कर दिए तो आपका ये गलत हो जाएगा। आपका यह 45 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आएगा, 45 नंबर का, जो आपके लिए बहुत ही बड़ा नंबर है। आप तो जानते हैं कि 6 नंबर 1% का होता है, जो 6 नंबर होता है आपका 1% का होता है। आप सोच लीजिए ये 45 नंबर का है। आपको अगर ये नहीं आता है तब फिर अथवा करके दिया रहेगा, अथवा करके अब क्या दिया रहेगा ये देखिए, अथवा। दूसरा प्रश्न, 20 सेमी व्याज में वृत्त में पूर्ण इकाई वाले मौलिक आलेख की रचना कीजिए। 20 सेमी व्याज में वृत्त, आप यहाँ पे ध्यान देंगे वृत्त की बात कर रही है। वृत्त माने क्या होता है, वृत्त माने होता है मित्रों गोला। आपको गोले की बात करेगी तब बात हो रही है गोले की, वृत्त मतलब होता है आपका गोला। अब 20 सेमी खींचना कैसे है, आपको स्केल ले लेना है, स्केल से आपको गोला प्रकार भी लेके जाना है आपको, जिससे कहते हैं ऐसे नाप के 20 सेमी नाप के आपको यहाँ बीच में रख के 20 सेमी आपको गोला अच्छे से बना देना है। अच्छा सा गोला रहना चाहिए, ये हम ऐसे ही बना दिए हैं। आपको गोले प्रकार से बनाना है बोर्ड परीक्षा में। आपको 20 सेमी गोला बना के उसमें बनाना क्या है, अब देखिए 20 सेमी गोला बनाने के बाद बनाना क्या है उसमें, ये देखिए 20 सेमी व्यास के वृत्त में पूर्ण इकाई वाले मौलिक आलेख की रचना कीजिए जो कमल अथवा सूरजमुखी के फूल, पत्तियों एवं कलियों पर आधारित हो। यह ध्यान देंगे जो कमल कह रहा है आपको कमल अथवा सूरजमुखी बनाना है, यह नहीं कि आप दोनों ही बना दीजिए, एक ही आपको बनाना है। यहाँ पे अथवा कह रहा है कमल अथवा सूरजमुखी, आपको अगर कमल का फूल आ रहा है तो आपको कमल का फूल बनाना है, अगर आपको सूरजमुखी का फूल आ रहा है तो आपको सूरजमुखी का फूल बना देना है मित्रों। यह आप बात ध्यान रखेंगे। अगर आपको यहाँ पे गुलाब का फूल पूछ लेता है या अथवा गुड़हल का फूल पूछ लेता है तो आप यह दोनों भी प्रेस्टिक करके जाएंगे, गुलाब और गुड़हल का फूल। और सन 2023 की दृष्टि से गुलाब और गुड़हल का फूल बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेरे अंदाज से तो वही आएगा इस साल, आप उसको ही पढ़ के जाइएगा। यह आ चुका है इसलिए थोड़ा सा इसका कम आशा है। यह कमल और सूरजमुखी आ चुका है सन 2022 में, आपको 23 में कमल और गुड़हल का फूल प्रेस्टिक करके जाना है। अब क्या कर रहा है, फूल पत्तियों सहित आपको फूल के साथ पत्ती भी बनाना है एवं कलियों पर आधारित हो, और उसकी कली जो छोटी सी कली खिलती है, छोटे से रहते हैं तब ना उसमें से बड़ा फूल निकलता है, तो छोटी सी 1-2 कली भी बना देना है आपका, आधारित हो। आलेखन में उत्तम रंग संगति वाले 3, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 3 जल रंगों का प्रयोग करें। आपको बनाने के बाद, आपको इसी गोले में आपको कमल बनाने के बाद, इसके पत्तियां बनाने के बाद, कली बनाने के बाद आपको इसमें 3 जल रंग का प्रयोग करना है। जैसे आपका कमल हो गया गुलाबी कलर, आप गुलाबी उसको कर देंगे, और उसका पत्ती उत्ती हो गया हरा कलर हो गया, ठीक, हरा कलर हुआ। आपको जब बैकग्राउंड या बीच वाला बचेगा तो आप इसमें कोई भी चॉकलेटी कलर या अच्छा कोई कलर, जुगनू कलर, आप कोई भी अच्छा कलर भर दीजिएगा, जिससे आपका आलेखन और अच्छा लगे। ये भी मित्रों आपका 45 नंबर का होगा।
बहुत ही बड़ी बात है कि 45 नंबर आपको मिलेगा। अब इसमें कोई भी मिस्टेक कर देते हैं तो आपका 45 नंबर चूक जाएगा, आप 45 अंक नहीं प्राप्त कर सकते मित्रों। आपको 45 अंक तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। मित्रों ये ध्यान देंगे, अगर आप यह बनाते हैं, ऊपर वाला बनाते हैं तो आपको 45 अंक इसमें प्राप्त होंगे। अगर आपको यह नहीं आता है तो आपको यह बनाना है तो इसमें 45 अंक आपको मिल सकते हैं। आपको दोनों में से दोनों ही प्रैक्टिस करके जाना है। आपको बोर्ड परीक्षा में जो सरल लगता है उसी आपको बना देना है। और यह ध्यान रखेंगे, साफ़ सफाई अच्छे तरीके से होना चाहिए आपका। आपको बोर्ड एग्ज़ाम पर तुरंत ही 45 नंबर आपको तुरंत ही दे देगा। यह मित्रों ध्यान रखेंगे बात। चलिए मित्रों, आपका 45 अंक हो गया तो आपका 45 नंबर हो गया तो आपका 25 नंबर बचा। अब हम 25 नंबर का बताएंगे जो आपकी 25 नंबर का आएगा। कला में ही तो 70 नंबर का पेपर होता है ना, तो 45 नंबर का हम बता चुके हैं। अब आपको 25 नंबर में देखिए क्या आता है। 25 नंबर में आपका मित्रों ध्यान देंगे, यहाँ पे 25 नंबर में आपका आएगा, अब क्या आएगा ये देखिए। देखिए खंड क, अरे खंड ख, वो क था, यह खंड ख है। यह मित्रों ध्यान देंगे बात। अब आपको ध्यान से पहले पेपर को पढ़ लेना है। स्मृति चित्रण। अब स्मृति चित्रण क्या होता है? स्मृति चित्रण माने ये होता है कि जो हम पेंसिल से कला आलेखन बनाते हैं उसे अगर हम उसे पेंसिल कलर कर देते हैं, मतलब कि स्केच कर देते हैं, तो उसे ही स्मृति चित्रण कहते हैं। चलिए मित्रों आगे देखते हैं, यह कह रहा है। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 2, वह प्रश्न नंबर 1 था, यह 2 है। इस प्रश्न में दो भाग हैं। कितने भाग है? 2 भाग हैं। अ तथा ब 2 भाग हैं। दोनों ही भागों को चित्रण करना कीजिए। मतलब आपको अ और ब दोनों ही भाग को चित्रण करना है, मतलब दोनों में से बनाना है। अब क्या बनाना है? देखते हैं। अ में है आपका निम्नलिखित में से, यह आपका 25 नंबर का आएगा। दोनों अगर बनाते हैं तब अ और ब ले करके दोनों 25 नंबर का है, तो आपका 45 नंबर का हम पहले बताए हैं। अब 25 नंबर, अब अगर 45 और 25 ऐड कर देते हैं तो आपका 70 नंबर हो जाता है। मतलब आपका 70 नंबर कला का पेपर होता है। ये तो अभी जानते हैं, लेकिन आप बता दे रहे हैं कि 25 नंबर का आपको ये पेंसिल वाला आता है। अब देखिए क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक, ध्यान देने वाली बात क्या है? किसी एक, मतलब आपको 4 ठो दिया है तो आपको एक ही बनाना है। यह नहीं आप चारों बना दीजिए, समय है तो चारों बना दीजिए, आपका गलत हो जाएगा। किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए। किसके द्वारा? पेंसिल द्वारा बनाना भी है और पेंसिल द्वारा उसको स्केच भी करना है। इसमें आपको जल रंग का प्रयोग कहीं लिखा ही नहीं है। चित्र में 15 सेमी से कम ना हो। आपको चित्र ऐसा बनाना है कि आपको इंची से मतलब बड़ा रहना चाहिए। ये नहीं इतना छोटा सा बना दीजिए, आपका गलत हो जाएगा। आपको कम से कम बड़ा ही रहना चाहिए। 15 सेमी मतलब आपका इतना हो गया, इतना बड़ा हो गया अच्छे से, और बड़ा बनाना चाहिए। आपका आम बना रहे तो इतना बड़ा होना चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए आम, कि आम लग रहा है वो। ठीक है। आपको चित्र देखिए, आप चित्र 15 सेमी से कम ना हो। आपका चित्र जो बना रहे हैं आपका 15 सेमी से कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपको क्या आ सकता है सन 2023 की बोर्ड परीक्षा में इस साल बनाने के लिए। देखिए अब क्या आएगा ये देखिए। पहला आपका आ सकता है इस साल, आ नहीं सकता है, आएगा भी। अगर आप प्रेस्टिक करके जाते हैं तो मेरी पूरी गारंटी है कि यही आएगा। आपको बाल्टी प्रेस्टिक करके जाना है। पुस्तक, आपको पुस्तक प्रेस्टिक करके जाना है। थर्मस बना के जाना है घर से, जना वहाँ पे आप अच्छे तरीके से बनाएं। अब 4 नंबर है हॉकी स्टिक तथा बॉल। आपको हॉकी स्टिक तथा बॉल, आपको हॉकी बनाना आना चाहिए और बगल में उसके छोटा बड़ा सा थोड़ा सा बॉल बना दीजिएगा। आपको तुरंत ही 25 नंबर, 25 नहीं बनेगा, 25 का आधा मिलेगा। 25 का आधा नंबर मिलेगा, क्योंकि आधा इसमें से करेंगे आधा इसमें, तब ना 25 होगा। यह बात ध्यान रखेंगे। ठीक। अब खंड ब में चलते हैं। ब आ तो हो गया आपका, अब ब में चलते हैं। ब में देखिए क्या होगा आपका, ध्यान देंगे। ब में आपका होगा निम्नलिखित में से किसी एक, इसमें भी एक ही आपको बनाना है। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए। आपको पेंसिल द्वारा बनाना है और किसी एक का यहाँ पे देख सकते हैं आप, किसी एक ही बनाना है। अब क्या कर रहा है? चित्र 15 सेमी से कम ना हो।
आपको चित्र जो भी बनाना है वह थोड़ा सा बड़ा बनाना है, जिससे अच्छे से वह बोर्ड एग्जाम पर को आपको दिखे और बोर्ड एग्जाम पर आपको अच्छा नंबर दे। चलिए, आपको बनाना क्या रहेगा। प्रश्न नंबर 1, आम पत्ती सहित। आम पत्ती सहित आपको आम तो मेरे अंदाज से तो आपको शुरू से ही पढ़ाया गया होगा, 1 क्लास से, 2 क्लास से, 3 क्लास से आपको आम बनाने आना चाहिए। आम पत्ती सहित लिखिए। मैंने आम बनाया है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत आम बनाया था, आप देख सकते हैं, बहुत ही मेहनत से बनाया था। ये देखिए, ये मैं यहाँ पे बना के पेस्टिंग करके गया था और सेम ऐसा ही आम मैंने बोर्ड परीक्षा में बनाया था सन 2022 में। मैंने सन 2022 में बोर्ड परीक्षा का पेपर दिया था, जिसमें मैंने आम को ऐसा ही बनाया था। अगर आप आम ऐसा बोर्ड परीक्षा में आता है, देखिए 2 पत्ती मैंने बनाया, जो पत्तियों सहित, यहाँ पे कहा था ना आम पत्ती सहित बनाना है, तो मैंने पहले आम बनाया, हमने 1 पत्ती निकाल दिया। अब आपको मैंने 2 भी पत्ती आपका निकाल दिया। आप 1 भी पत्ती बना देंगे, आपका कोई भी रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन अगर आम आप इतना बड़ा बनाते हैं अच्छे से, तो आपका 1 नंबर भी एग्जाम पर माइनस नहीं करेगा। अगर आपका यह 12 नंबर का होगा तो आपको 12 नंबर तुरंत ही मिलेगा, यह मैं कह सकता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। आपको और क्या बनाना है, आपको बनाना है मूली। क्या बनाना है, मूली। मूली भी आपका बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए मित्रों, नहीं तो आपका सब मेहनत डार चला जाएगा, इतने साल से पढ़ना सब बेकार हो जाएगा, यह बात ध्यान रखेंगे। अब आपको तीसरा बनाना है पपीता। क्या बनाना है, पपीता। आपको पपीता बनाना है। और चौथा आपको लौकी। आपको सब नहीं बनाना है, इसमें से एक ही बनाना है, लेकिन आपको घर से सबको प्रेस्टिक करके जाना है, यह बात ध्यान रखेंगे। बोर्ड परीक्षा देने से पहले, जैसे आपका पेपर हो गया, मान लीजिए कल कला का पेपर है, आप 2 दिन 3 दिन का आपको छुट्टी मिलेगा, आप पहले ही आपको इसे प्रेस्टिक करना है। और ध्यान रखेंगे मित्रों, आपको इतना ही बनाना है, इसमें से 1 बनाना है, इसमें से 1 आपका 2 हो गया, और यह दोनों में से 1 बनाना है। मतलब आपका 3 चीज़ बनाना है, आपका 70 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कला का पेपर कितना सरल होता है। लेकिन मित्रों, यह कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो कर नहीं पाते, उनको समझ में नहीं आता है कि हम करें क्या। इसलिए मैंने आपको यह वीडियो प्रोवाइड किया, जिससे आपको कोई भी मिस्टेक ना हो। मेरे मित्रों ने भी कुछ गलती किया था जब मैं बोर्ड परीक्षा में बैठा था, जिसमें जल रंग का प्रयोग करना था वो लोग पेंसिल कर दिए थे, और जिसमें पेंसिल रंग का प्रयोग करना था वो लोग जल रंग भर दिए थे, इसलिए उनका भी नंबर माइनस हो गया है। या मैं उनके एग्ज़ाम पर वो वाले पे देखा था, उनके रिजल्ट पे मैं देखा था कि उनका कुछ नंबर माइनस हुआ था। तो मित्रों, यह बात ध्यान रखेंगे आपको कि जैसे मैं आपको बताया हूँ, आपको वैसा ही बनाना है। और आपको यह बात ध्यान रखना है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में अगर इंग्लिश हिंदी आपको दोनों लिख के आता है, लेकिन आपको हिंदी ही पढ़ना है। बोर्ड परीक्षा में हिंदी इंग्लिश पेपर में दोनों ही लिखा रहता है, क्योंकि आपका पेपर थोड़ा सा मोटा लगना चाहिए, भड़कील लगना चाहिए, कि मतलब बोर्ड परीक्षा का पेपर बना हुआ है। यह बात ध्यान रखेंगे मित्रों। अगर आपको स्क्रीनशॉट मारना है तो आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका ये भी ले लीजिएगा, आपको तैयारी करने में आसान होगी। ये सक्सेस कोचिंग सेंटर मित्रों, अपने मित्र में इसको शेयर कीजिए और अपने मित्रों को सबको बताइए। अगर आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी करते हैं तो मैं हर एक विषय का मैं आपको अध्ययन करा दूंगा। जो आपकी बोर्ड परीक्षा सन 2023 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं उसी क्वेश्चन को ही पढ़ाऊँगा। आपको मित्रों एक बात और ध्यान रखना है, बोर्ड परीक्षा कला के पेपर में आपका मैथ भी आता है, लेकिन आपको मैथ छूना ही नहीं है, आपको उसको देखना ही नहीं है। आपको यही जो हम आपको बताए हैं आलेखन चित्र, यही ही करना है। धन्यवाद मित्रों को। मिलेंगे अगली वीडियो में आपसे। मैं आपको अगली वीडियो में हिंदी पढ़ाऊँगा, जो होगा संदर्भ व्याख्या पद का होगा, सूरदास का होगा, चरण कमल बंधु हरिदाई, यही हम आपको पढ़ाएंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद मित्रों, मिलेंगे अगली वीडियो में।